सैफ भाई आप ही से करता हूं। मैंने बहुत अच्छा इंट्रो दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन इस चिट्ठी का मजमून नहीं समझ पाया मैं कि ये चिट्ठी का मजमून क्या है। कांग्रेस पार्टी को क्या बैंड टुवर्ड्स मुस्लिम हो जाना चाहिए इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई, या जो मुस्लिमों की तरफ आप बैंड थे या जिस सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल करके वोट बैंक हासिल करते थे, क्या उस वोट बैंक के उन शब्दावलियों पर अब मुस्लिमों को भरोसा नहीं है इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई? क्या समझ रहे हैं आप सर? नहीं, ये देखिए, आपको सबसे पहले सज्जाद नोमानी साहब से, मौलाना साहब से ही पूछना पड़ेगा कि उनकी तरफ से ये जो है चिट्ठी क्यों आई। क्योंकि अगर आप बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जी, या कांग्रेस की जहां बात हो, वहां तो हर वर्ग और हर कास्ट और हर धर्म के लिए जो है हमने किया है और करते आ रहे हैं। अगर आप मुस्लिम्स के लिए बात करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन भी लेके आए थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेके आई थी। चाहे मुस्लिम्स की बात करें या माइनॉरिटी की बात करें, या इंडिया गेट पे से भी जो मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि पहला हक है वो भी माइनॉरिटी, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हमारे देश में, तो उनके लिए भी बात की गई थी। और हमारे देश में अगर किसी भी, मैं तो बोलता हूँ किसी भी गल्फ कंट्री ने या किसी भी अरबी देश ने जो है आज तक जो है हज के लिए सब्सिडी नहीं दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी कि आप जो है हज के लिए सब्सिडी भी लीजिए। तो यानी हम जो है हम हर तरीके से जो है हर वर्ग के लिए हमने हमेशा कोशिशें की है, हर वर्ग को साथ में लिया है। सैफ भाई आप तो ये कह रहे हैं कि आपने ये सब कुछ किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली आपने, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपकी टर्मिनोलॉजी थी कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो जो नोमानी साहब हैं जो मुस्लिमों के तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस मोहब्बत की दुकान में तो हम कहीं शुमार ही नहीं है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते राहुल गांधी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप मुसलमान की बात नहीं है, इसमें सभी धर्मों की बात है। आज क्या महंगाई जो है, अगर आप बात करेंगे, हम तो सब धर्मों के लिए बोलते हैं कि आप महंगाई की अगर बात करते हैं तो उसमें सभी आते हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, उसमें सभी धर्म आते हैं। आप ये देखिए ना, हम वो पार्टी नहीं है कि हम केदारनाथ में जो बिजनेसमैन जो है अगर मंदिर को 230 किलो सोना जो है देता है कि वहां पे आप लगा दिया जाए, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे वो खा जाती है। 140 करोड़ रुपए 140 करोड़ रुपए जो है वो खा लिया जाता है भगवान राम के ऊपर। तो यानी जो है सिर्फ खाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी। सैफ भाई यहाँ तो अभी बीजेपी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया मैंने, यहाँ तो जो बातें हैं वो आपको लेकर हैं। नहीं सैफ भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई एक दूसरे से तर्क वितर्क नहीं। मैं तो सिंपल सा सवाल जानना चाह रहा हूं कि आप तो सेक्युलरिज्म की बात करते थे साहब, आपके सेक्युलरिज्म में आज क्या मुस्लिम अलग हो गया है क्या? और अगर अलग नहीं हुआ तो फिर नोमानी साहब को ये क्यों लग रहा है? वो तो कांग्रेस के सपोर्टर रहे ना, आप तो जानते हैं इस बात को। वो तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी इस भी चिट्ठी में आपकी तारीफ की कि आप भाई ओबीसी के लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन मुस्लिमों को शामिल कर लीजिए। तो सवाल वही है कि सेक्युलरिज्म का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी में अब क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिशें शुरू कर दी हैं क्या, जिसमें मुस्लिमों को उनका साथ नहीं दिखता? मैं तभी आपको वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमने तो हर धर्म के लिए किया। मैंने अभी आपको बताया कि हमने मुस्लिम्स के लिए क्या किया है। हाँ। मैं अभी अगर आपको ये बताऊं कि हमने जो है सैफ भाई आपने किया ये आप जानते होंगे, वो मुस्लिम जानते होंगे। मैं तो ये जान रहा हूं कि आज ये नैरेटिव क्यों सेट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिमों का साथ छोड़ रही है। मैं तो इस नैरेटिव की बात कर रहा हूं, मैं जो नोमानी साहब की चिट्ठी है मैं उस पर बात कर रहा हूं। देश के आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि हम देश के हर धर्म के साथ में है। हाँ। हर लोगों के साथ। एक मिनट बासित अली जी सुन रहे होंगे। बासित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन सैयद जवाद जी आपके पास आ जाता हूं। सैयद जवाद जी, जब मुस्लिमों के उत्थान की बात मतलब होती है तो यह कहा जाता है कि पिछले 70 सालों में आजादी के मुस्लिम उस तरीके से नहीं बढ़ पाए जितने अच्छे तरीके से उन्हें बढ़ना चाहिए था। और यह बात आपके बहुत अच्छे नेता मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो बड़े नेता है मुस्लिमों के, वो कहते हैं कि 70 साल में मुस्लिमों का जो हर्ष हुआ उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो क्या उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोमानी साहब ने ये बातें कही हैं? नहीं, नोमानी साहब ने वो बातें नहीं की जो इस तरीके से आप जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोमानी साहब ने अपनी एक फिक्र जाहिर करी है जी। और आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ है या मुसलमान दूसरी पार्टियों की तरफ है, तो मैं जितना जमीन पे और ग्राउंड पे रह करके काम करता हूं उससे एक चीज जाहिर हुई कि मुसलमान अभी बहुत खामोश, वो किसी के ना समर्थन में है ना किसी के जो है विपक्ष में है। मुसलमान अभी खामोशी से लोगों की सियासत को देख रहा है और वो देख रहा है कि उसके हितों की बात कौन कर रहा है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पॉलिटिकल लीडर हितों की बातें करेगा
वो देश को जो साथ लेकर के चलने की बात कर रहा जवाद है, भाई, मुसलमान सैयद जवाद भाई, होता मुझे है। ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी वो हितों की बात नहीं कर पा रही जो नोमानी को ये चिट्ठी लिखनी पड़ गई? नहीं, नोमानी साहब को मैंने आपने बताया, उन्होंने अपनी एक फिक्र जाहिर करी है हाँ। और उस फिक्र तो को जो है फिक्र मुझे तो ये है ना, लगता है जो आपको दिख रहा है आप फिक्र उसी को लेकर जाहिर करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि हाँ। मोहब्बत की दुकान में मुस्लिमों की देखिए, जगह नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं, अपना बिल्कुल एजेंडा है। चेंज कर दिया? क्या बिल्कुल, मुस्लिमों से मुंह बिल्कुल। मोड़ लिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मुसलमान भी इसी समाज का हिस्सा है। जब मुल्क की तरक्की होगी तो मुसलमानों की तरक्की होगी। हाँ। जब दलितों की तरक्की की बात आएगी, ओबीसी की तरक्की की बात आएगी, तो मुसलमानों की भी तरक्की की बात आएगी। इस चीज को समझना पड़ेगा। जब मुल्क तरक्की करता है तो मुल्क के लोग भी तरक्की करते हैं साथ में, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो। अब आप बताइए, पूछिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों माइनॉरिटी का बजट काट लिया? क्यों बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप जो थी वो सैयद काट जवाद ली? जी, Political यहाँ बात representation कांग्रेस देती पार्टी, नहीं है। यही तो सुनिए, दिक्कत है जवाद भाई, सुनिए। यही तो दिक्कत है। अभी तो मैंने बीजेपी को इसीलिए तो मैं सबसे एंड में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि फिर सियासत शुरू हो जाएगी। हमारी जो नहीं, देश की देखिए, जनता सियासत- नोमानी साहब के ये- चिट्ठी को लेकर कुछ कंफ्यूजन पाले बैठी होगी, वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, नहीं, कोई देश का मूड confusion नहीं नहीं। समझ में आएगा। ये मत कीजिए सर। नहीं, नहीं, अभी मैंने अभी आप आपको पॉलिटिकल बताया- चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बीजेपी आप पर आरोप लगाएगी, आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। आरोप नहीं, मुझे नोमानी साहब की चिट्ठी का मतलब समझाइए। मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमान बहुत खामोशी के साथ हाँ। सबकी पॉलिटिकल लीडरशिप को वॉच कर रहा है। तो क्या Wait and मैं watch वही की तो स्थिति जानना में। चाह रहा हूं जवाद भाई कि क्या उस वॉच आउट में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वर्ग देख चुका है कि वो साथ नहीं दे रहा है और इसीलिए नोमानी को एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? मैं सवाल वही पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जो 40% का वोट बैंक कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में लेकर चलती है, ये आंकड़ा जानते होंगे ना आप। तो क्या वो 40% वोट बैंक भी अब मुस्लिमों का नहीं मिलने वाला क्या कांग्रेस पार्टी को? सवाल दरअसल ये। देखिए, इंडिया गठबंधन को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है अकलियतों का और मिलेगा भी। हाँ। उसका बेसिक रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से आइडियोलॉजी रही, इन 10 सालों में सियासत रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी को छोड़ करके जो नई भाजपा है, या सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री की भाजपा है, जिसमें अकलियतों को एकदम से नजरअंदाज करा गया, तो उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा। दूसरी बात, अनुराग 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, जल्दी से। हाँ। इस देश, किसी भी देश की अकलियतों को जब कमजोर करा जाता है तो देश कमजोर होता है। किसी भी देश की अकलियत वहां की एसेट्स होती है, ना कि लाइबिलिटीज होती है। जब अकलियत कमजोर होगी, देश ऑटोमेटिकली कमजोर होगा। लेकिन जब अकलियत वो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जब जवाद भाई, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है कि आप कह रहे हैं ना कि सबका साथ ही लेकर आगे बढ़ेगा, तो बीजेपी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, और कैसी कोई योजना नहीं है जिसमें मुस्लिमों को फायदा ना पहुंच रहा। ठीक है, ये नहीं, ये बात तो डिफेंड करेंगे, मैं नहीं करूंगा इसको, इस पर बात मैं नहीं करूंगा। मैंने जेनरिक बात कही, इस पर मैं नहीं डिफेंड करूंगा बीजेपी को, लोग बासित अली करेंगे। सैयद जवाद प्लीज, अभी बहुत शांति से चल रहा है। सैयद जवाद भाई 10 सेकंड प्लीज जल्दी से बासित अली वेट कर। मैं बताइए, जिसकी कोई सियासत नहीं होती, उसकी कोई विरासत नहीं होती। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में 0 है मुसलमानों का। ठीक है, सबका साथ विकास नहीं, फिर देखिए